नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की याद रखना, जिसमें कि आपको मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 30 में से 30 किस प्रकार से आप ला सकते हो वो मैं आपको पूरी एक क्लास में आपको बता दे रहा हूँ। और बाकायदा चैप्टर वाइज आपको बता दे रहा हूँ कि सही विकल्प में कौन सा चैप्टर पढ़ें, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ें। उसके बाद आता है तुम्हारा मैच द कॉलम, जोड़ी में कैसे क्वेश्चन पढ़ना है भैया, किस चैप्टर से हमें पढ़ना है, एक शब्द में कैसे पढ़ना है, ठीक है, वन वर्ड में कैसे, ये आपको मैं सारे के सारे बताऊंगा। जो कि आपका आने वाला पेपर जो है वो 13 फरवरी को है, याद रखना, ठीक है। 13 फरवरी पे याद रखना। इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से रिवीजन करके जाना है, जिससे 30 में से 30 आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। और इसके बाद याद रखना, फिर मैं चैप्टर वाइज भी आपको बता दूंगा किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। तो आज की जितनी भी पूरी क्लास रहेगी अपनी, उस पूरी क्लास में आपको 30 में से 30 किस तरीके से आप ला सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं। स्टार्टिंग आपको मैं सही विकल्प से बता रहा हूँ, याद रखना। ये आपको ध्यान रखना हो कि पहले नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, दूसरे नंबर किस चैप्टर से आ रहा है, तीसरे नंबर का किस चैप्टर से आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपको बेसिक में आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा। और क्लास को लास्ट तक बने रखना है, और इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना, ताकि उनका भी जो 13 फरवरी को पेपर है वो भी उनका अच्छा चला जाए, ताकि वो बच्चे आसानी से पास हो सके। वो सही विकल्प, ठीक है, कि सही विकल्प कैसे पढ़ें, किस चैप्टर से पढ़ें, बच्चों का भी बहुत कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब जो सही विकल्प रहेंगे वो आपके टोटल कितने नंबर के आएंगे, 6 मार्क्स के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे टोटल, आएंगे आपके 6 नंबर में। भाई ये तो आपने बता दिया है कि 6 नंबर में आएंगे, पर ये तो बताइए कि इस 6 नंबर में से हम किस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ें, ताकि हमारे 6 नंबर पूरे के पूरे कवर हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें कि जो पहला एक क्वेश्चन जो आएगा आपका इसमें सही विकल्प में, एक क्वेश्चन आपका SCF ऑब्लिक LCM, और इसकी मैं गारंटी आपको 101% ले रहा हूँ। जो आपका SCF और LCM से आपका एक क्वेश्चन 101% आएगा, जो कि आपका चैप्टर है फर्स्ट। पहले चैप्टर से आपको ये कवर करना है। जैसे कि नॉर्मल 2-2 नंबर ले लेना, जैसे किस टाइप से, जैसे मान लो कि ये दे दिया उन्होंने 6, 21 का LCM निकालो, 91, 21 का SCF बताओ या LCM बताओ। इस टाइप से आपको बेसिक क्वेश्चन आपको करना है तो सही विकल्प के लिए, ठीक है। ये होगा पहले नंबर पे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे आपको जो सॉल्यूशन वाले यानी कि हल वाले, क्या वाले, हल वाले क्वेश्चन, सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपको बताया है कि अद्वितीय हल हो या कोई हल नहीं हो, ठीक है, क्या लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसमें आपको ध्यान रखें। सॉल्यूशन वाले और एक लाइन वाले, लाइंस एक दूसरे से क्या करती हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका चैप्टर थर्ड का। इसमें से भी मैं गारंटी से ले रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, देखने को मिलेगा। जैसे ये पूछ देगा कि A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2 क्या है, या उसके बाद A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 क्या है, ठीक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये एक नंबर में आपको ये अच्छे से पढ़ लेना। ये पूछ सकता है कि बताओ इसका लाइन क्या करती है एक दूसरे को, या पूछ लेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें आपका सेकंड नंबर पे आपको ये पढ़ना है, चैप्टर कौन सा है, 3, ये चैप्टर आपका है फर्स्ट वाला। आया समझ में? उसके बाद आ रहा है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बेटा आपको याद रखना है, चैप्टर सेकंड से पढ़ना पड़ेगा, योग और कौन से, गुणनफल वाले, ठीक है, गुणनफल वाले। जैसे पूछ लेगा कि सम वाले या प्रोडक्ट वाले, ठीक है, सम वाले या प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। जैसे कि भाई ये पूछ लेगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, या पूछ लेगा अल्फा डॉट बीटा क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो एक 3 नंबर में आपको ये पूछेगा, और ये चैप्टर का नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये चैप्टर है आपका बेटा
सेकंड चैप्टर से आपसे ये इस तरीके से सही विकल्प में क्वेश्चन आपको पूछने को आएंगे और देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, आपको बस इस हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना विविध कर। विविध कर याद रखना, क्या याद रखोगे, विविध कर। विविध कर ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेट, याद रखना क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इसका आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखना आपको विविध कर मतलब डिस्क्रिमिनेट से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में याद रखना, सही विकल्प में याद रखना, करेक्ट ऑप्शन में। अब देखो इसमें पूछेगा कैसे, क्या बोलेगा, आपको एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ इसका डी फाइंड करो। ठीक है, ओनली डी, जैसे ये लिखिए 2x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें बोल देगा कि बताओ कि इसमें डी क्या होगा, ओनली आपको डी फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा आपका, डिस्क्रिमिनेट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 समझ में आया कि नहीं है। अब उसके बाद याद रखना बेटा 5 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, याद रखना 5 नंबर पे चैप्टर जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा, 10। चैप्टर 10 में आपको 10.1 अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें कि आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया हुआ है। पीएस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, तो इसमें से आपका 1 नंबर इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा, चैप्टर कौन सा पढ़ना पड़ेगा, 7 पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको बीच की दूरी याद रखना, बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी, या ये समझ लो आप डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना। डिस्टेंस से क्या पूछेगा आपको, 2 डिस्टेंस बोलेगा 0,0। ठीक है, 0,0 या ये। ठीक है, ये आपको 2 डिस्टेंस बोल दी, बताएगा कि इनके डी फाइंड करो। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें से आपको करना पड़ेगा। तो सही विकल्प के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सही विकल्प के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में क्या करना, बेसिक क्वेश्चन से एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ना, बेसिक से याद रखना, एचसीएफ एलसीएम से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको सॉल्यूशन वाले कि भाई ये बता a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 या a1/a2 b1/b2 c1/2, ये क्या होता है, इनकी कंडीशन अच्छे से याद करके चलना है, इनकी लाइन एक दूसरे से क्या करती हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद थर्ड में याद रखना सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यांकों गुणनफल, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, सही विकल्प के लिए विविध कर। विविध कर को डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। इसमें आप एक इक्वेशन दे देगा आपको और उसमें बोलेगा इसमें डिफाइंड करो। उसके बाद चैप्टर आपका 10 रहेगा। चैप्टर 10 में मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 पॉइंट आपको 1 अच्छे से पढ़ लेनी है, याद रखना। उसके बाद चैप्टर 7 में जो बता रहा हूँ आपको बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस, और ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इतने चैप्टर आपको सही विकल्प के लिए तैयार करना पड़ेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए। आया सभी को समझ में? अब इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि यार चलो खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान किस चैप्टर से पढ़े, यार समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद याद रखना सेकंड नंबर पे हम क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, रिक्त स्थान। क्या भैया रिक्त स्थान जो है हम किस चैप्टर से पढ़ें और कैसे पढ़ें, हमें समझ में ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो मैं डाउट भी आपका क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो भैया आपका जो चैप्टर रहेगा फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट में आपको याद रखना है एचसीएफ और एलसीएम। एक तो ये टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। एक इसमें आता है, वो पढ़ा है आपने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ लेता हुआ याद रखना, ठीक है। तो ये आएगा एचसीएफ ए डॉट बी, ठीक है, फिर इंटू एलसीएम ए डॉट बी, बताओ भैया इक्वल में क्या होता है। ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा 1 मार्क्स में, याद रखना। कभी कभी इसमें एचसीएफ गायब कर देगा या एलसीएम गायब कर देगा, ये आपको ध्यान रखना। ये चैप्टर फर्स्ट की बात हो गई। सेकंड नंबर पे मैं बता रहा हूँ, सेकंड नंबर पे आपको चैप्टर पढ़ना है थर्ड। चैप्टर कौन सा पढ़ना है, थर्ड। चैप्टर थर्ड में आपको पढ़ना है घात से रिलेटेड मतलब डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन। डिग्री ये पूछ लेगा कि बताओ जिसकी पावर 3 होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर 2 वाले को क्या बोलते हैं,
जिसकी पावर ना उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें चैप्टर थर्ड में आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना, चैप्टर थर्ड में डिग्री वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहा हूँ आपको थर्ड नंबर पे आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 में आपको बता दे रहा हूँ 5.1 अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, जिसमें कि आपको भैया ए क्या कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें बेसिक से आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा खालिस्तान में, इससे ज़्यादा बाहर आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है, फोर्थ नंबर पे जो आपको खालिस्तान रहेंगे, इसमें चैप्टर 10 जो रहेगा, चैप्टर 10 से 2 क्वेश्चन पूछेगा बेटा। इसमें चैप्टर 10 से कितने क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 2 क्वेश्चन पूछे खालिस्तान में, जो कि आपके लिए 10.1 आपको अच्छे से इसमें कर लेना ही है। 3 नंबर आपके इसमें कवर होंगे, याद रखना। उसके बाद 6 नंबर पे आपको बता दे रहा हूँ, आपको चैप्टर पढ़ना कौन सा, चैप्टर पढ़ना आपको 12, और 12 में याद रखना बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला पढ़ के जाना, वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, ये आपका परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं, क्षेत्रफल को अपन एरिया बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा भैया। ये होता है अपना 2πr होता है, ये होता है πr², ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ बेटा, खालिस्तान के लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम आता है चैप्टर 1 पढ़ना आपको खालिस्तान के लिए, चैप्टर 3 पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर 5 पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 10 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके। उसके बाद आता है चैप्टर 12। आया सबको समझ में? इस तरीके से आप तैयारी कर लेना, आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा याद रखना, 3rd नंबर पे आपको मैं बताने जा रहा हूं सही जोड़ी। क्या बता रहा हूं? सही जोड़ी, ठीक है, या इसको अपन बोल देंगे मैच द कॉलम। आया सबको समझ में कि नहीं आया? क्या बोलेंगे इसको अपन? मैच द कॉलम, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो आपको याद रखना है कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा मैच द कॉलम किस चैप्टर से करें कि ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो वो मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, चैप्टर जो है 8 अच्छे से कंप्लीट करना है। चैप्टर 8 में याद रखना आपके 3 जोड़ी आएंगी। चैप्टर 1 में 8 जो रहेगा ना, तो कितनी जोड़ी देंगे इसमें से? 3 नंबर की जोड़ी जो रहेगी आपकी चैप्टर 8 कवर करवाएगा। और इसमें आपको पूरा का पूरा क्या पूछेगा? फॉर्मूला। ये चीज आपको दिमाग में रखना, पूरा का पूरा फॉर्मूला पूछेगा। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। 2nd नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा आपको प्रायिकता, ठीक है। चैप्टर आपका याद रखना है, प्रायिकता वाला चैप्टर आपका रहेगा 14, ठीक है। चैप्टर कौन सा रहेगा? 14। प्रोबेबिलिटी वाला याद रखना, क्या याद रखेगा? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी वाले से आपको याद रखना 2 आएंगे, याद रखना, पहला और दूसरा। तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 2 आएंगे। और चैप्टर कौन सा रहेगा? 14। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 3rd नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा, 3rd नंबर पे जो 1 मार्क्स का इसमें पूछेगा वो चैप्टर आपका पूछेगा कौन सा? 12 और 13 से। कौन से पूछेगा? 12 और 13 से। इसमें जो याद रखना, इसमें आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। ये देखो, पुरानी वाली बुक और नई वाली बुक में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। जैसे आपके पास पुरानी वाली बुक होती है तो बेटा थोड़ा एक चैप्टर कम करके आप आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका याद रखना, ये 11 और 12 चैप्टर हो जाएगा अगर आपके पास न्यू बुक है, ठीक है। अगर आपके पास नई वाली बुक है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 और 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको प्रायिकता वाला बोल दिया, ये काय का चैप्टर रहेगा? प्रायिकता, है ना। प्रायिकता से पूछेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी से पूछेगा। इसमें याद रखना एक आपका वॉल्यूम,
मतलब बेलन के मतलब आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। किससे रिलेटेड आएगा? आयतन। तो सभी के आपको वॉल्यूम अच्छे से पढ़ के चले आना, वो आपका मैथ्स कॉलम में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसमें आपको याद रखना है इस 6 नंबर के लिए, ठीक है, ये टोटल 6 नंबर के लिए आपको चैप्टर 3 अच्छे से करना पड़ेगा, चैप्टर 8 पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 14 मतलब प्रायिकता वाला पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 11 और 12 पढ़ना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको मैथ्स द कॉलम आप अच्छे से कर लेना, ये रिवाइज कर लेना, इनसे बाहर आपका जाना ही नहीं है। इसके बाद याद रखना आपका यार 4th नंबर पे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। 4th नंबर पे आपको पढ़ना है एक शब्द, ठीक है, एक शब्द या 1 वर्ड याद रखना, एक शब्द या 1 वर्ड, ठीक है, एक शब्द या 1 वर्ड। ये कहाँ से पढ़ें? चलो भैया ये भी हम डाउट क्लियर कर देना आपको। सबसे पहले नंबर तो आपको जो प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, ये आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है, ठीक है। एक इसमें नंबर आपका कवर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता से एक शब्द में आएगा। सेकंड नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर आपका रहेगा कौन सा? 15, ठीक है, जो सांख्यिकी याद रखना। अब इसमें क्या पूछ लेगा? ये 10 से 20 ये आ जाएगा। बताओ ये 10 से 20 में वर्ग अंतराल कितना है, या लोएस्ट लिमिट क्या है, निम्न सीमा क्या है। या कभी कभी इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, ये 2 लिखा, 3, 3, 4, 5, 3, आपसे इसमें से पूछ लेगा बताइए कि भैया बहुलक क्या है, क्या बहुलक या मोड। ऐसे आपको इस चैप्टर से आपसे पूछ लेगा। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब उसके बाद बात करते हैं 3rd नंबर पे आपका क्या पूछ सकता है। 3rd नंबर पे याद रखना चैप्टर आपका रहेगा, चैप्टर आपका आएगा 4, ठीक है, चैप्टर कौन सा रहेगा? 4। इस 4 में से आपको पढ़ने पड़ेंगे भैया डिस्क्रिमिनेट से। फिर से इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, जो कि विविधकर से, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब आता है कि यार चलो भैया 4th नंबर पे क्या करें। 4th नंबर पे आपको इसमें एक एपी से क्वेश्चन आ सकता है या एक सम वाला आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा 5.1, 5.2, 5.3, इनके आपको बेसिक पढ़ना, मतलब फॉर्मूले पढ़ लेना अच्छे से, मतलब आपको सूत्र अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है 5th नंबर पे, ठीक है, 5th नंबर पे आपको याद रखना है ये हो गया। इसके बाद 5th नंबर पे आपको चैप्टर पढ़ना है 9, जिसमें कि आपको एक डेफिनेशन पूछेगा, मतलब क्या पूछेगा? परिभाषा पूछेगा, ठीक है। अब परिभाषा आपको पूछ सकता है कि यार उन्नयन कोण क्या होता है, या पूछ सकता है कि अवनवन कोण क्या होता है, या दृष्टि रेखा क्या होती है। तो इस टाइप से एलिमिनेशन डिप्रेशन एंगल आपसे पूछ सकता है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ये आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें से बचेगा 6 नंबर का, क्या पूछ सकता है? 6 में आपको पूछेगा चैप्टर 10। चैप्टर 10 अच्छे से कर लेना भैया, इसमें से भी पूछेगा बेसिक से, ठीक है। तो 1 वर्ड के लिए आपको याद रखना है, 1 वर्ड के लिए देखो, पहला प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लेना यार। पासे वाला क्वेश्चन जो आएगा प्रोबेबिलिटी, पासे, सिक्के, कंचे, इस टाइप से क्वेश्चन अच्छे से कर लेना एक शब्द के लिए। उसके बाद चैप्टर आपका 15 में आपको याद रखना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा 10 से 20, इसको क्या बोलते हैं? ये वर्ग चिन्ह होता है कि वर्ग अंतराल होता है। एक मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या इसमें आपको मीन से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में आपको पूछ लेगा डिस्क्रिमिनेट, कि डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 4th में आपको एपी से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा कि भैया सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी बताओ। चैप्टर 9 में आपको याद रखना पड़ेगा, इनकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। उन्नयन, अवनमन, दृष्टि रेखा क्या होती है, हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर आपका कौन सा हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आते हैं तुम्हारा सत्य और असत्य कैसे पढ़ें, तो ये अभी मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट बच रहा है आपका
ठीक है। लास्ट वाला जो रहेगा 5th नंबर का, ठीक है, इसमें आपको पूछेगा सत्य और असत्य, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब बात करते हैं भैया ये ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप कहाँ से पढ़ें? इसमें आपको पहला नंबर जो रहेगा चैप्टर आपको कवर करना पड़ेगा 10। चैप्टर कौन सा करना पड़ेगा? 10। सेकंड नंबर पे आपको चैप्टर कवर करना पड़ेगा 5। उसके बाद थर्ड नंबर पे पढ़ना पड़ेगा चैप्टर आपका कौन सा? 12 और 13 या 11 और 12, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4th नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर आपका 6 पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको सिमिलर या समरूप से क्वेश्चन पूछेगा, समरूप या सिमिलरिटी के क्या क्या रूल्स होते हैं वो पूछ लेगा। उसके बाद 5 नंबर पे याद रखना है, 5 पे भी मतलब इसमें 6 से ही पूछेंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे भैया समरूप से रिलेटेड, आपको 2 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आपको पूछेगा चैप्टर कौन सा रहेगा? 9, ठीक है। कौन सा रहेगा? चैप्टर 9 रहेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, सत्य और असत्य याद रखना। चैप्टर आपको 10 से पढ़ना है, चैप्टर आपको 5 से पढ़ना है, चैप्टर 12, 13 या 11, 12 नई और पुरानी बुक पर डिपेंड करेगा। उसके बाद चैप्टर 6, चैप्टर आपका 6 हो जाएगा, 2 आ रहा है इसमें, चैप्टर 9 होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, इस तरीके से आपको पूरी तैयारी करना है। मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिए हैं और इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आप पूरे 30 में से 30 पूरे नंबर आप आसानी से ला सकते हो। आया सभी को समझ में कि नहीं है? और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियो अवेलेबल रहेगी। याद रखना मैथ से रिलेटेड, और पूरा एकदम हमने बिल्कुल बेसिक से आपको उसमें बताया है, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। धन्यवाद।